चलिए शुरू करते हैं जनवरी मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जमीन की मापी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कौन सी मशीनें खरीदने के लिए जिलों को राशि दी है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ETS। भू राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा राज्य भर में भूमापन के लिए 911 ETS मशीनों की खरीद करेगा। ETS अर्थात इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। ETS मशीन लेजर तकनीक पर आधारित मशीन है जिसमें एक पोल से दूसरे पोल के बीच लेजर किरण को प्रोजेक्ट किया जाता है। इसके बाद यह मशीन इस लेजर किरणों की दूरी की गणना कर लेती है, जिससे गणना पूरी तरह डिजिटाइज हो जाता है। इस गणना को बाद में भू अभिलेख के मुख्य कंप्यूटर में लोड भी आराम से किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का विवरण दिया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 83%। ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 83% लक्ष्य पूरा करने का विवरण दिया गया है। हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सबके लिए आवास उपलब्ध कराने के मकसद से चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अवधि को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब मार्च 2024 तक फायदा मिलेगा। योजना का मकसद देश के ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभिलाष दत्ता। अभिलाष दत्ता की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार की श्रेणी में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है। युवा एवं बाल पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं के लिए दिए जा रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। हाल ही में राज्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा एक घोषणा की गई है, एड्स संक्रमित व्यक्तियों से भेदभाव करने वाले लोगों को दंडित किया जाएगा। भेदभाव को रोकने के लिए ही बिहार सरकार द्वारा मार्च 2021 में केंद्र की HIV एड्स कंट्रोल एवं प्रिवेंशन एक्ट 2017 को लागू किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जानवी डांगेती। जानवी ने अमेरिका के अलबामा में नासा लॉन्च ऑपरेशंस के कैनेडी स्पेस सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP से गुजरने वाली एकमात्र भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। नासा की कार्यवाहक प्रमुख भव्या लाल रह चुकी हैं। भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट संतोष जॉर्ज थे। बृहस्पति ग्रह के लिए नासा के मिशन का नाम लूसी मिशन रखा गया है, यानी नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिशान ए लतीफ़। हाल ही में जिशान ए लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है। उन्होंने अपने फोटो निबंध NRC में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता, जो अक्टूबर 2019 में द कारवा में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने उन लोगों की दुर्दशा का दस्तावेजीकरण किया जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC से हटा दिया गया था। हाल ही में दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। हाल ही में US इंडिया बिजनेस का नया अध्यक्ष अतुल कश्यप को बनाया गया। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया। वे कौन थी? सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सिंधु ताई सपकाल पुणे के गैलेक्सी हॉस्पिटल में भर्ती थी। सिंधु ताई सपकाल के निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिंधु ताई ने कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए हजारों अनाथों की देखभाल की। वो महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में गुजार दी। उन्होंने लगभग 1400 अनाथ बच्चे को गोद लिया और इस नेक काम के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री समेत कई अन्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में UN आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी,
टीएस तिरुमूर्ति। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के एक नए और उपबंदी अपने नाम की भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति सीटीसी के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। हालांकि भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसके 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना 2001 में 9/11 के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव ने परिषद की एक सहायक संस्था के रूप में आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एमी बर्नस्मिथ। यूएस अब्राहम लिंकन पोत ने डिएगो से कैप्टन एमी बर्नस्मिथ को कमान में तैनात किया, जो अमेरिकी नौसेना के इतिहास में परमाणु वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। बर्नस्मिथ, जिन्होंने पहले 2016 से 19 तक अब्राहम लिंकन के कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया, ने पिछले अगस्त में एक समारोह के दौरान कैप्टन वॉल्ट स्लॉटर से कमान संभाल लिया। अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के हिस्से के रूप में वाहक को नौसेना वायु स्टेशन उत्तरी द्वीप से तैनात किया गया। बर्नस्मिथ ने पहले हेलीकॉप्टर मैरीटाइम स्ट्राइक रक्वार्डन 70 और उभयचर परिवहन डॉक सैन डिएगो के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य किया। हाल ही में किस राज्य के गंजम जिले को अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा को। उड़ीसा के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। जिला प्रशासन 2020 और 2021 में 450 बाल विवाह और वीडियो रिकॉर्डिंग 48,383 विवाहों को रोकने में सक्षम हुआ है। सत्यापन के बाद गंजम प्रशासन ने इसे बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया। सरपंचों और टास्क फोर्स कमेटी के सदस्यों ने सिफारिशें भेजी थी, जिसकी अपने क्षेत्रों में कोई बाल विवाह नहीं हुआ है। गंजम ने एक कार्यक्रम निर्भया कड़ी शुरू किया था। सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया कि अगर 12 से 18 साल की उम्र की कोई लड़की 5 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहती है तो प्रशासन को इसकी सूचना दें। पिछले 2 वर्षों में कम से कम 1 लाख किशोरों की काउंसलिंग हुई है। प्रशासन ने किसी भी विवाह के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कंटक में किया गया है। हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट ने भी लॉर्ड कहने पर रोक लगा दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। इस टर्मिनल को 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं तथा राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, संजय भार्गव। हाल ही में स्टारलिंक इंडिया के निदेशक संजय भार्गव ने इस्तीफा दे दिया है। भार्गव ने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए अपने इस्तीफे की जानकारी सार्वजनिक की है। उन्होंने कहा कि मैंने निजी कारणों से स्टारलिंक इंडिया के बोर्ड के क्षेत्र के निदेशक और चेयरमैन का पद छोड़ा है। मेरा अंतिम कार्य दिवस 31 दिसंबर 2021 था। स्टारलिंक के इंडिया निदेशक के तौर पर भार्गव का कार्यकाल 1 अक्टूबर को ही शुरू हुआ था। एलन मस्क के साथ एक ग्लोबल टीम के रूप में पहले भी वे काम कर चुके हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान फर्म पेपल की स्थापना की थी। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है। यह स्पेस एक्स द्वारा संचालित एक उपग्रह इंटरनेट तारामंडल है जो पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में उपग्रह इंटरनेट का उपयोग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जी अशोक कुमार। जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार ने जल शक्ति राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अशोक कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेलंगाना कैडर के 1991 बैच के अधिकारी हैं। इससे पूर्व उन्होंने भारत सरकार की नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और विद्युत मंत्रालय में निदेशक जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया है। उन्होंने जल क्षेत्र में व्यापक तौर पर काम किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में शामिल होने से पहले उन्होंने राष्ट्रीय जल मिशन निदेशक के रूप में कार्य किया। अशोक कुमार को लोक सेवा के लिए स्कोच पुरस्कार 2021 आंध्र प्रदेश सरकार से जल
पुरस्कार और लोक प्रशासन में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा पहला तेलंगाना उत्कृष्टता पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। 14वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 5 जनवरी। पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हर वर्ष 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब इस सीरीज का 15वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। 25 फरवरी 2022 को बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन विशाखापट्टनम में किया जाएगा। नौसैनिक अभ्यास मिलन की शुरुआत 1995 में हुई थी। यह द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जाते जाते मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आज इस सीरीज को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कल के डेट में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो BPSC 67 हो, दरोगा हो या CDPO हो, उसमें आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं।